नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ललन सिंह। आज आपको महेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे। महेश्वर सूत्र संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। संस्कृत पढ़ने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए संस्कृत में महेश्वर सूत्र या फिर ग्रामर कोई भी हो, हिंदी संस्कृत का, दोनों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महेश्वर सूत्रों की सबसे पहले संख्या जान लें कितनी होती है। महेश्वर सूत्र होते हैं 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14। महेश्वर सूत्र को और कई नामों से जाना जाता है। महेश्वर सूत्र को कहा जाता है शंकर सूत्र, शंकर सूत्र भी कहते हैं, और इसको वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाय। इनमें से कोई नाम देकर पूछ ले तो बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा। शंकर सूत्र, वर्ण समाम्नाय या महेश्वर सूत्र, कुछ भी नाम दे सकता है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 14। ऐ उण ऋलिक ए ओंग ए औच है वरट लड़ अमन गणनम जब है गणदस जब गणदस खप छटक चट तो कपय सस्सक हल। इसको याद करना बहुत ही आसान है, बहुत सरल तरीका है। जैसे ऐ उण, ये पहला सूत्र है। जैसे माहेश्वर सूत्र में इतना तो आप जानते ही हैं कि ऐ उण नाम से शुरू होता है। माहेश्वर सूत्र कहाँ से शुरू होता है? ऐ उण। और जो थोड़ा सा कठिन शब्द है वो है ऋलिक। ऋलिक बोलने में थोड़ा सा कठिन है और इसका सूत्र संख्या दूसरा। पहला ऐ उण आप लोग महेश्वर सूत्र नाम से जानते हैं, तो महेश्वर सूत्र में आपको ऐ उण आदि सूत्र इस तरह से जानना पड़ेगा। तो ऐ उण पहला सूत्र हो गया, और ऋलिक जो होता है वो कठिन है थोड़ा सा, तो ये हो गया ऋलिक दूसरा सूत्र। और ए ओंग तीसरा सूत्र है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस ये जान लीजिए ए ओंग जो है ये तीसरा है। और ए औच ये चौथा सूत्र है। मान लीजिए कि भोलेनाथ, ये माहेश्वर सूत्र है, तो भोलेनाथ से एक ट्रिक लगा लीजिए। मान लीजिए पहाड़ पे चल रही हो पार्वती और उनके हाथ पैर पे मोच लग जाए, तो उसमें वो आदमी ऐसे शब्द बोलता है औच करके, तो ए औच चौथा हो गया। और यहाँ पे है वरट, है माने होता है घोड़ा, है माने घोड़ा होता है। और घोड़े के 4 टांग एक पूंछ मिला के 5 पैर हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए 5 दूर से देखेंगे तो 5 पैर दिखाई देंगे, तो 5वां नंबर हो गया है वरट। और लड़, मान लीजिए 6 लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है। 4-5 लोगों में तक सीमित रहते हैं, नहीं झगड़ते होंगे, लेकिन 6 लोग यदि हो गए तो झगड़ा पक्का होना है। जहां समाज में 6 लोग हों तो समझ लीजिए झगड़ा। ये एक ट्रिक बता रहा हूं कि ऐसे आपको याद करना कि झगड़े कितने लोगों में? 6 लोगों में लड़ गए। और है वरट, है माने घोड़ा, 4 टांग, 5वीं पूंछ दूर से दिखाई देने पे 5 आपको दिखाई देगा। चौथा ऐौच, मान लीजिए पार्वती को मोच लग गई पैर पहाड़ों में चढ़ते, वो ऐौच करके बोली। हाँ, और ये ओंग, और ये दूसरे नंबर पे ऋलिक, और पहले नंबर पे ऐ उण। अमंगणनम ये नासिका वर्ण है। हाँ, नासिका वर्ण है, पूरा नासिका से बोला जाता है अमंगणनम, जो कि 5 वर्ग के 5वें अक्षर हैं। पुचु टुतुपु जो उदित वर्ण हमने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें कि जो 5वां वर्ण होता है वो अनुनासिक होता है। अनुनासिक, ये सारे वर्ण अनुनासिक नासिका से बोले जाएंगे। और ये नासिका 7वें नंबर पर है। 7वां नंबर यदि हम 7 ऐसे लिखते हैं, तो कभी आप लोगों ने यदि कार्टून देखा होगा तो कार्टून में उन जो नाक बनी होती कार्टून की, वो 7 के ही आकार की कुछ इस तरह से बनी होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नाक से बोलना है वो 7वें नंबर का है, अमंगणनम। और ये झभय जो है, ये झभय थोड़ा झंझटी है। यदि हम झा को यदि 8 की तरीके से ऐसे बनाएं, हाँ, मान लीजिए ये झा बना हुआ है ऐसे, तो इसको यदि हम ऐसे मेट के और ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो ये 8 बन जाता है। थोड़ा झंझटी है, इसको आपको देखना पड़ेगा।
ये झा जैसे ऐसे बना दिए, हाँ, तो इसको मिटा दिया हमने और फिर ऐसे ये ऐसे करके और ये ऐसे कर दिया गया, तो ये 8 बन जाता है। तो इससे झभे झा को 8 बना दिया, तो झभे 8वें नंबर पर है, आपको ये ध्यान देना है। और 9 नंबर है घड़दस, तो कितने घर धस गए, मान लीजिए भूकंप आया और कितने घर के धस गए, 9 घर धस गए, तो 9वां नंबर घड़दस। और 10 देखिए जबगढ़ 10 जो है इसमें 10 ऑलरेडी लिखा है, तो 10वें नंबर पर कौन सा है, जबगढ़ 10। जबगढ़ 10 की संख्या 10 है, इसमें लास्ट में 10 लिखा हुआ भी है, और जबगढ़ 10 ये 10वें नंबर का है। 9 घर धस गए। 8वां झंझटी है, और ये अमंगलम 7 ये कार्टून की नाक वाला। और खप चटत चटतो ये 11वां नंबर सूत्र है। सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, खप चटत चटतो, खप छठत चटतो, ये 11वां नंबर सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र है। यदि हम मान लीजिए 2 ट्रेन आती, एक पटरी के, मान लीजिए 2 पटरी हो और दोनों पटरी के बीच में स्पेस हो, हम खड़े हों, एक ट्रेन ऊपर को जा रही है इधर को पूरब साइड, एक पश्चिम को जा रही हो, और हम बीच में खड़े होंगे, तो उस समय जब ट्रेन का आवागमन दोनों साथ में होगा, तो उस समय कुछ इसी तरह के ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ऐसी ही आवाज सुनाई देगी, खप चटक चटतो, खप चटक चटतो, ऐसी ही आवाज आएगी। और ऊपर की ये तीर को दोनों मिटा देंगे तो ये 11 नंबर बन जाएगा। तो आपको याद करने का ट्रिक ये बहुत सरल तरीका है, ये 11वें नंबर पर खप चटक चटतो। और ये कपय जो है, कपय का है सूत्र संख्या 12। यदि आप कभी भी कप खरीदने जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 1 दर्जन खरीदते हैं, और कम से कम भी यदि खरीदेंगे तो आपको 1 दर्जन खरीदने में थोड़ी सी सहूलियत दाम में भी हो जाएगी, और थोड़ा सा हमें सामान खरीदने में एक सहूलियत होती है, 1 दर्जन ले लें तो काफी दिनों तक और काफी रिलेशन में कई लोग आ जाते हैं, तो वो अपना बांट हिस्से में बराबर आ जाता है। इसलिए कपय जो है वो 12 नंबर पर है, और सामान हम हमेशा दर्जन में ही खरीदते हैं, इसलिए कप कितने खरीदे, 12। और ये सससर तीनों सा है, इसमें कितने सा है, 3, तालव्य मूर्धन्य और दंत, ये तीनों सा मिलके और एक रा, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए, तो ये 13 नंबर पर कौन सा हो गया, शशसर। और ये 14 नंबर हल हो गया। लास्ट में हल जब होता है तो वो कितने पे है, 14 नंबर पर। महेश्वर सूत्र का हल कितने नंबर पर हो गया, 14 नंबर पर। तो महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 14। एक बार फिर से ट्रिक ध्यान दीजिए, यदि आयुड़ है, आप महेश्वर सूत्र पढ़ते हैं तो आयुड़ आदि महेश्वर सूत्र का नाम लेते हैं, आयुड़ आदि सूत्र होते हैं। ऋलिक थोड़ा सा बोलने में कठिनाई होती है, तो ये दूसरा नंबर है, ए ओंग तीसरा नंबर है, और ऐ औच जो मोच लगी हुई है पार्वती के, तो पार्वती में यदि वर्ण देखेंगे तो भी इसमें 3 वर्ण दिखाई दे, पा, व और ता। हाँ, तो ये 3 व और ये एक रा ऊपर लिखा हुआ है, तो इससे समझ लीजिए कि ये 4 वर्ड इसमें पार्वती को मोच लगी। चौथा नंबर पे औच है, और हैवरट मान लीजिए ये 5 घोड़े की 4 टांग और एक पूंछ आपको दूर से दिखाई देगी 5 की तरह, ये हैवरट वाला 5वां। और लड़ 6वें नंबर पर जो लड़ाई झगड़े वाला झगड़ेलू है, और 7वां ये जो कार्टून की नाक जैसे 7 बनाते हैं हम लोग, और ये 7वें नंबर पर नाचका वर्ण है। और ये झभे झंझटी थोड़ा सा ये 8वें नंबर पर है। और कितने घर धस गए, भूकंप आया 9 घर धस गए, जब घड़ 10 और जब गढ़ 10, इसमें 10 लास्ट में भी लिखा है, जब गढ़ 10 10वें नंबर पर है। और खप चटक चटतो ये सबसे बड़ा सूत्र महेश्वर सूत्र का है, ये 11वें नंबर पर है। और कपय की सूत्र संख्या 12 है, क्योंकि 12 कप हमेशा दर्जन में ही लिखते हैं, तो ये 12वें नंबर पर कपय। और सस्सर में 3 शाह से लेकर एक राग को आगे लिखकर 13 हम बना देते हैं, और 14 नंबर पर हल हो जाता है।